एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इधर F1 फोर्स लग रहा है, इधर F2 फोर्स लग रहा है। अगर इसका एक्सीलरेशन इधर है तो इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे? सेकंड लॉ के हिसाब से क्या इक्वेशन बनाओगे इसकी? सर F1 minus F2 is equals to mass into acceleration. F माइनस माइनस F2 इज इक्वल टू m इंटू ए। बहुत बढ़िया। m है, F2 है, F1 है, ए एक्सीलरेशन इधर है। अब क्या इक्वेशन बनाओगे? F2 minus F1 is equals to mass into acceleration. बहुत बढ़िया। अब क्या इक्वेशन बनाओगे? F2 plus F1 is equals to mass into acceleration. बोलो क्या हुआ बेटा, बोलो। Sir F1 is equals to F2. बिल्कुल, इसको चाहिए ऐसे लिख दो तो क्या हो जाएगा? F1 इक्वल टू F2। तुम ऐसे भी लिखते तो भी यही आता ना। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन मेजर करती है नॉर्मल, जो आपके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। वेइंग मशीन ऊपर लगा रही है नॉर्मल, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है आप पे? mg लग रहा है नीचे की तरफ, mg लग रहा है। अगर इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन 0 है तो नॉर्मल किसके बराबर होगा? नॉर्मल किसके बराबर होगा? Sir 0 के 0 के कैसे बराबर? नॉर्मल mg के बराबर, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी एक्सीलरेशन 0 का ना। सर मैं बोल रहा हूँ 0 किसके बराबर है? एक्सीलरेशन 0 के बराबर है, मतलब ये लिफ्ट रुकी हुई है, ये एक लिफ्ट है, ये रुकी हुई है अभी। भैया आप जमीन पे खड़े रहते हो, आप हमारी पे नेट मास फोर्स क्या होता है? सर हमारे नॉर्मल वेट इक्वल के टू mg। बराबर। हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई? यार अभी जब यहाँ बोल रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्या दिक्कत हो गई? अब फोर्सेज अलग हो गए, एक नॉर्मल लग रहा है, एक mg लग रहा है। ये बताओ, अगर इसका ए एक्सेलरेशन ऊपर हो जाए तो नॉर्मल किसके बराबर आएगा? बताओ। सर F1 minus F2 is equals to mass into acceleration. तो क्या लिखेगा यहाँ पे? एफ क्या है, एम क्या है, क्या है यहाँ पे? कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए? नॉर्मल बड़ा होना चाहिए, mg बड़ा होना चाहिए? सर नॉर्मल बड़ा होना चाहिए। तो इक्वेशन बोलो ना यार। सर नॉर्मल माइनस g is equals to mass. हाँ तो आ तो रहा है, तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा? यही आएगा। Yes sir. यस सर। अगर मान लो ए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, क्या होगी इक्वेशन? तब नॉर्मल क्या आएगा? Sir mg minus normal is equals to mass into acceleration. mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इंटू एस, तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा? क्या बात समझ में आ गई?
यस अब मेरे को एक बार बताओ, एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एक बंदा है, बंदे का मास है 50 केजी। तीन केस हैं। पहला केस है एक्सेलरेशन 0 है, तो वेइंग मशीन की क्या रीडिंग होगी। सेकंड केस है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ। और थर्ड केस है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर केस में वेइंग मशीन क्या रीडिंग देगी वो बताना। ये एक एलिवेटर है, करो सॉल्व। सेम ही चीज है। पहले केस में नॉर्मल कितना आएगा, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी। वेइंग सर मशीन 0 नॉर्मली रीड करके बताती है। वेइंग मशीन किसकी रीडिंग देती है, नॉर्मल रिएक्शन की। लिखो, वेइंग मशीन मेजर्स द force exerted by it on a body. force exerted by the It on a body. अब सॉल्व करो इसको। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई सॉल्व करने में। मैं सॉल्व नहीं करूंगा तो तुम करोगे नहीं। अभी 1 मिनट पहले सॉल्व करके बताया। वेइंग मशीन नॉर्मली बता रही है, नीचे लग रहा है एमजी। एमजी कितना होगा, 500। आई बात समझे। पहले केस में नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा, एमजी के। एमजी की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन। दूसरे केस में एक्सेलरेशन ऊपर है, नॉर्मल माइनस एमजी, एम इंटू ए, एम जी प्लस ए, 10 + 2 12, 600 न्यूटन। हाँ है ना। यस सर। तो बता क्यों नहीं रहे तुम, अब बताओ। सर इसका 400 आएगा। क्या बात समझ में आ गई। अब यस एक और सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ।
ठीक है, अब बताओ। इस रस्से में कितना, ये रस्सी कितना फोर्स लगा रही है? सर ये दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ, रस्सी से जोड़ रखे हैं, इधर से मैं पकड़ के फोर्स लगा रहा हूँ। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग। करो सब। पहले बताओ, क्या ये दोनों साथ में चलेंगे? यस सर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इनका? फोर्स कितना लग रहा है दोनों पे? 40, न्यूटन। और मास क्या है? 3 और 2, 5 केजी। टोटल बताओ कितना है? 5 5, केजी। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 तो मीटर लिखो पर। एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लिखो। अब बताओ, 2 केजी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? भाई 2 केजी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लगा रहा है? सर एक तो 40 न्यूटन लग रहा है और एक ग्रेविटेशन, सॉरी ये फ्रिक्शन लग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो है ही नहीं। अब बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 केजी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? बोलो बोलो। सर 40 न्यूटन लग रहा है। 14। 40। 40 पे तो यार 3 केजी पे लग रहा है, 2 केजी पे थोड़ी लग रहा है। तुम दीवार पे फोर्स लगाओगे, तुम्हारे घर की दीवार पे फोर्स लगाओगे, तो मेरे घर की दीवार पे फोर्स लग जाएगा क्या अपने आप, जो तुम लगा रहे हो? नो सर। नो तो सर। फिर तो फोर्स जिस पे लगेगा वही बताओगे। M1 को कौन खींच के लेके जाएगा? M2। M2। M2 तो टच ही नहीं हुआ हो, तो M2 कैसे खींच के ले जाएगा उसको, ये बताओ। सर जो M2 बीच में किसको खींच रहा रस्सी है। होगा? रस्सी रस्सी को। बांधी। सर रस्सी रस्सी खींच बांधी। रही होगी M1 को, हाँ या ना? यस ये सर। रस्सी काट तो देखो M2 ले जाएगा क्या M1 को? नो सर। तो फिर समझ में आ गई बात? तो सीधा फोर्स जो लगाता है बस वो बनाओ, सर बाकी 2 फोर्स का कोई इनटू लेना देना एक्सेलरेशन नहीं है। के लिए है। हैं? सर फोर्स हमें निकालना है जो हमारा 2 और मल्टीप्लाइड बाय जो नई एक्सेलरेशन निकली है। और क्या? M1 को जैसे कौन चला 3 रहा है। है? 2 केजी का एक्सेलरेशन इधर है, अभी तुमने निकाल ही दिया, कितना आया था? 8 सर मीटर 8 है। पर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रस्सी इस पे इधर ही फोर्स लगा रही होगी, हाँ या ना? तो F किसके बराबर आ जाएगा? M1 इंटू ए, कितना आ गया? 16। 16 न्यूटन। 60 न्यूटन आ गया, हाँ या ना? ये इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ये रस्सी पे लगा रहा है और रस्सी इस पे लगा रही है। अब समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। आप यस बताना सर। फिर से।
अब बताओ रस्सी कितना फोर्स लगा रही है 3 kg पे? 24 न्यूटन। सही है एकदम। बाकी भी सोचो कैसे आया। पिछली बार जैसा ये नहीं है सेम क्वेश्चन? Yes, sir. 24 Okay. Newton. पक्का? Yes, sir. क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा कितना, 4 मीटर पर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स आएगा इस पे, ये रस्सी का टेंशन। आई बात समझ में? मास इनटू ए Yes, sir. 24 आ जाएगा। अब बताना। समझ में आ रहा है नहीं? 2 Yes, kg, sir. 3 kg, 5 kg, M1, M2, M3। ये फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। ये रस्सी कितना फोर्स लगा रही है उसको बोल दोगे F1। ये रस्सी जो फोर्स लगेगी उसको बोल देंगे F2। और ये है F0। F1 और F2 की वैल्यू बताओ। Sir, 8 न्यूटन और 12 न्यूटन। Sir, F1 8 और F2 हमारा है 12. एक्सेलरेशन क्या रहा है? Sir, 4 4. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन तो आ गया तुम्हारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? कोई Yes, sir. प्रॉब्लम इसमें? नो सर। इस पे F1 फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेशन इसका 4 है, तो F1 किसके बराबर आ गया? 8 न्यूटन। अब आ जाओ 3 kg पे। ये रस्सी इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रही, तो ये रस्सी 3 kg पे किधर फोर्स लगा रही होगी? इधर लगा रही होगी या इधर लगा रही होगी? फर्स्ट या सेकंड, किधर लगा रही होगी? Sir, second. सर फर्स्ट। रस्सी हमेशा किसी चीज को खींच ही सकती है, हाँ या ना? तो F1 ही आ गया। ये F2 इस रस्सी इसको इधर खींच रही होगी और इसका एक्सेलरेशन इधर ही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ F2 की क्या वैल्यू आएगी? ट्वेल्व न्यूटन। यार F2 माइनस F1 करोगे ना, हमें इक्वेशन बनाना सिखाई ना, हाँ या ना? क्या रहा है? समझ में आई बात? ये सर। हाँ। अब एक चीज देखो, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये फोर्स है वो इन दोनों को ही खींच के लेके जा रहा है, जैसे ये वाला केस था, ये हाँ या सर। ना? तो F2 सीधा टोटल मास कितना गया 3 to 5 और एक्सेलरेशन क्या 4। एक ही तो आंसर आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है आंसर। अभी भी नहीं बात समझे? Sir, आ गई. सर आ गई। पक्का? ये सर। ठीक है। ये बताओ न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ या ना?
मोमेंटम Yes, किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। करवा चुका हूँ ये पिछली क्लास में तुम्हें, है ना? तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसको डेल्टा पी से लिखते हैं, एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू। तो ये क्या आ जाएगा? एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये चीज क्या होती है? एक्सेलरेशन। हाँ या ना? yes, जो कि फोर्स के बराबर है। हाँ या ना? समझ में आ गई ये बात? यस सर। yes, sir. अब मेरे को ये बताओ, फोर्स इंटू टाइम क्या आएगा? सर मोमेंटम। Moment. ध्यान से देखो क्या आएगा। मोमेंटम आएगा या चेंज इन मोमेंटम आएगा? Change in momentum. चेंज इन मोमेंटम आएगा, बस ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखो तुम, 9.1 सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन नंबर 9.2 करो। एग्जाम्पल 9.3